हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और मैं चली बैंक क्योंकि कुछ अकाउंट्स बंद कराने हैं। 3-4 अकाउंट्स खोले हुए हैं और 3-4 अकाउंट्स खुले हुए हैं। और वो ये रहे कि जो मैंने प्राइमरी अकाउंट बनाया हुआ था उसमें सडनली बैंक वाले जो है पता नहीं क्या पॉलिसी चेंज की है कि क्या किया, उसमें ना सडनली चार्जेस लगाने लगे हैं। तो मेंटेन तो सब कुछ रहता है बट सडनली उन्होंने एसएमएस चार्ज स्टार्ट कर दिया, डीमैट अकाउंट का चार्ज करना शुरू कर दिया एनुअली, और डेबिट कार्ड का चार्ज करना शुरू कर दिया। मतलब स्टाफ में थी, मैंने 2018 में बैंक छोड़ा था और उसके बाद 2018 के बाद 2022 में जाके उनको ये याद आ रहा है कि मैं बैंक का स्टाफ नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है, ये है कि सबके अकाउंट में ही वो चार्ज लग रहा है। तो क्योंकि सेम बैंक में ही अंकुश का भी अकाउंट है तो उसको भी वो सेम चार्ज लग रहा है, और जो 2-3 लोगों से और कंफर्म किया तो सबको ही लग रहा है वो चार्ज। तो इट मीन्स कि बैंक ने वो चार्जेस लगाने स्टार्ट कर दिए और वो अननेसेसरी चार्ज है। मतलब पता नहीं, अब इतना तो ऐसे ही अगर इतने सारे चार्जेस एक अकाउंट से करते रहेंगे तो फिर जो आप मेंटेन कर रहे हो वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको अलग से चार्जेस के लिए और मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हाँ आप जो मेंटेन कर रहे हो वो तो करो पर चार्जेस के लिए अलग से डाल के रखो पैसे उसमें, कि मतलब इतने चार्जेस तो कुछ क्वार्टरली और कुछ साल में कटने ही है। तो अभी चली मैं बैंक अकाउंट बंद कराने। एक दो अकाउंट में फंड का कुछ था कर रखा था मैंने, तो वो भी चेक करके आना है कि उसका क्या प्रोग्रेस है। ऑनलाइन ऑल्दो मैं देख रही थी पर ऑनलाइन उतना पता नहीं लग रहा, तो जो ज़्यादा डिटेल है वो बैंक जाके ही पता लगेगी। तो बैंक चलते हैं अभी। मैं हूँ आई हूँ यहाँ पे ICICI बैंक और येस बैंक दोनों साथ में है। तो मैं ICICI बैंक गई, पहले वहाँ पे पता किया तो उन्होंने नंबर लिख के रख लिया कि मैम हम आपको कंफर्म करके बता देंगे क्या चार्जेस लग रहे, क्या हो रहा है। और चार्जेस उसमें नहीं लग रहे हैं एक्चुअली, उसमें मुझे डाउट है कि मैं उसमें बैलेंस डाल दूंगी तो चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि वो भी स्टाफ अकाउंट था पहले और उसके बाद उसमें मेंटेन नहीं किया मैंने थोड़े टाइम। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है उसमें कोई चार्जेस लग गए हो और मैं बैलेंस डालूँ और वो कट जाए, क्योंकि जनरली यही होता है। उसके बाद अभी उन्होंने बोल दिया कि हमने नंबर लेके रख लिया, हम कंफर्म करके बता देंगे चेक करके। फिर मैं गई येस बैंक में एक सर मिल गए पुराने जो यहाँ पे ब्रांच हेड है, और काफ़ी देर उनसे बात होती रही। मास्क मैंने लगाया हुआ था, पहले उन्होंने पहचाना नहीं, जब मैंने बोला कि स्टाफ अकाउंट था ये वो तब उन्होंने पहचान लिया। तो काफ़ी देर उनसे बात हुई। अभी जा रही हूँ मैं HDFC बैंक, क्योंकि वहाँ पे भी स्टाफ अकाउंट था और वहाँ का भी मुझे वो तो क्लोज ही करना है, उसको तो क्लोज ही करना है मुझे एनीवेज, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पाया। लास्ट ईयर मैंने छोड़ा था और बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पाया, उसमें तो बहुत चार्जेस लगते ही जा रहे हैं। उसको क्लोज करना ही है, बट उसमें कुछ SIPs वगैरह चल रहे थे। वो जो है वो HDFC बैंक से लिंक्ड है, बट उसमें मैं अगर वो फंड्स रिडीम कर लूँगी, क्योंकि ये भी एक नॉलेज की चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी किसी बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है, उसमें आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो और आपने उससे कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा कर रखा है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट आप रिडीम कर दोगे ना और आप ये ध्यान नहीं दोगे कि वो उसी अकाउंट से लिंक्ड है, तो वो उस अकाउंट में जाएगी और उस अकाउंट में जाते ही वो चार्जेस में सब डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी आप ऐसा कुछ करने लगे हो, कोई इन्वेस्टमेंट आप रिडीम करने लगे, तो पहले आप अकाउंट स्टेटस चेक कर लो कि उस अकाउंट का स्टेटस क्या है, कि वो अकाउंट में जाते ही पता लगे वो चार्जेस डेबिट हो जाए। तो अगर वो नॉर्मल अकाउंट चलते हुए अकाउंट है तो रिडीम कर लो, बट नहीं है तो फिर उसको चेंज करा लो। तो मैं पहले जा रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट चेंज कराने, क्योंकि वो अगर HDFC में गई तो उसमें ऑलरेडी चार्जेस और वो चार्जेस कट जाएंगे। तो हो गया काम यहाँ पे। काम क्या होना है, मतलब काम पूरा तो नहीं हुआ, वो एक बार भी किसी भी ब्रांच होता है, एक बार में कभी भी काम नहीं होता। और अभी जाना पड़ेगा, इन्होंने बोला है जो आपका SIP रिलेटेड, जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। जनकपुरी में एक ब्रांच है वहाँ पे, पर अगर वो लेडी फ़ोन उठा लेती है तो और भी अच्छा है, तो उसके लिए फिर वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। लेट्स सी, अभी घर चल रहे हैं तो यहाँ से लेंगे मिल्क अभी सफल से, क्योंकि हमारी डेयरीज तो बंद है, तो यहाँ से मिल्क लेके फिर घर जाएंगे। हाय गाइस, मैंने सोचा कि आज बहुत टाइम हो गया मैं भी ब्लॉग में आ जाऊँ। रोज़ मिर्ची बनाती है तो स्पेशल कुछ नहीं है, बस वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम काम काम। और जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे मैंने रिज़ाइन दे दी है, कहीं और ज्वाइन कर रहा हूँ। तो
वही है, जहाँ पैसा नहीं बढ़ेगा तो फिर तो मूव करना पड़ेगा ही एनी हो। बाकी अभी टाइम 10:30 हो रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं आज। वैसा तो कुछ है नहीं स्पेशल, बट फिर भी बहुत चीज़ें होती हैं जो लोग कर रहे होते हैं। देखो दिखाता हूँ ये देखो खेला खेली चल रही है, खेला खेली चल रही है। ये देखो देखो ये सब चल रहा है, ये कूद रहा है। दिखाओ अपने नए कपड़े दिखाओ। सर्फिंग 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 चॉकलेट। हम जाते हैं मार्केट, सोचते हैं कि भाई कुछ ले आए अपनी फैमिली के लिए, तो वही है चॉकलेट ले आते हैं। देखो 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 रिएक्शन देखो। कितने साल बाद लेके आए हो आज? हमेशा लेके आते आप, मतलब भारतीय नारी। नहीं, झूठ नहीं, मैं काट दूंगी। मतलब मैं इतनी बार लेके आया हूँ ना, बता नहीं सकता मैंने चॉकलेट पे कम से कम अपनी इनकम के 10% खर्च दिए होंगे। झूठ है ये, काट दूंगी मैं झूठ। जो भी झूठ बोलेगा मेरे ब्लॉग में मैं काट दूंगी। काट दो भैया काट दो, छोड़ो हम अपने बच्चे से बात कर ले जरा। अभियान बिजी है वो डेयरी मिल्क करने में। ओ डेयरी मिल्क। अभियान क्या कर लो, मुंह को बनाया हुआ है। सारे यूट्यूबर देख लो, आज ये छोटा बच्चा है, कल को ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा। सेलिब्रिटी बनेगा? हाँ है, ये सेलिब्रिटी है। अभियान सेलिब्रिटी बनेगा। अभियान लेट मी हैव सम डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क इज फिनिश्ड। तालियां 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 तालियां। अब हम यहाँ बैठे हुए दो लोग, डेयरी मिल्क मिलेगी कुछ बोलो तुम्हें। कुछ बोलो कुछ बोलो। लेट मी हैव डेयरी मिल्क, मतलब डेयरी मिल्क मेरे हाथ में है और यहाँ पे ये भी बैठा है। इस मतलब कैसे सोच सकते हो तुम डेयरी मिल्क मिल जाएगी तुम्हें? हैं? अरे मैं सोचा था ऐसे ही थोड़ी सी मिल जाए। फ्रिज में से ले लो जाके। ओके अच्छा, मैं वो एक सॉन्ग करके दिखाता हूँ उसके साथ, एक प्ले करके दिखाता हूँ। ध्यान तेरी नजर, नहीं ऐसे कर, ऐसे। तेरी नजर शर्फी और कमरे से बाहर निकल जाओ दोनों लोग। हंस रहे हैं। बहुत ड्रामेबाजी हमारे घर में, या तो कुछ होता है या तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है, या तो होता है तो बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी होती है। अभियान बाय भाई तालियां भाई तालियां तालियां भाई तालियां। आज स्पेशल आपने क्यों बनाया है? आज ये स्पेशल मैंने इसका मंगाया था क्योंकि सोना है क्या इसको पता नहीं, क्योंकि इसका 11 मंथ का शूट करना था और वो सारे जो कपड़े थे वो ऑलरेडी पिना के मतलब ऐसा हो गया था। तो मैंने ये मंगाया था इसका 11 मंथ का शूट करने के लिए कि कुछ नए कपड़े में नया शूट हो जाएगा। तो 11 मंथ ही ऑलरेडी हो गया था 3-4 दिन पहले। 28 को। हाँ 28 को। और शूट जो है वो आज हुआ है इसका, क्योंकि ये मतलब इसके मूड के ऊपर है। जब लगता है मुझे कि इसका मूड ठीक है ना, उसी दिन नहीं करती कि हाँ उसी दिन हुआ है तो उसी दिन, क्योंकि 11 मंथ में चल ही रहा है तो कभी भी कर दो। खांसी क्यों गई? देखो हम दोनों कैसे लगते हैं। हाँ अभियान, इसको नींद आ रही है पर सो नहीं रहा है ये, तो हम लोग भी खाना वाने की तैयारी कर लेते हैं। और आज तो बैंक का काम बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब मैं इतनी अपसेट हो गई आज की। तीन बैंक में मैं गई और तीनों में से एक भी जगह का काम नहीं हुआ। ICICI में अभी भी डाउटफुल है कि चार्जेस लगे हैं कि नहीं लगे हैं। वैसे तो नहीं लगे हैं और मैसेज भी नहीं आ रहा कि कोई चार्जेस लगे हैं, बट वो जो वहाँ पे मैम बैठी हुई थी एक, उन्होंने बोला कि मैम मैं कॉल करूँगी आपको, तभी आप इसमें वैसे डालना वरना मत डालना। मतलब खुद उन्होंने वहाँ के स्टाफ ने ही बोला है, तो मैं अभी उसमें बैलेंस नहीं डाल रही। बाकी उनके कॉल का मैं वेट कर रही हूँ कि कॉल आएगी, बताएंगे वो लोग, तब मैं उसमें जाके बैलेंस डालूंगी और फिर दूसरा अकाउंट बंद कर दूंगी। क्योंकि जब आप जॉब पे नहीं होते ना तो मतलब मल्टीपल अकाउंट्स आप मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल सब उसका मतलब मुझे पता भी नहीं लगा कि जो ICICI में मेरा स्टाफ अकाउंट खुला था, मुझे आज पता लगा है कि वो कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है। वो कैटेगरी है जिसमें आपको 50,000 मेंटेन करना है। तो अगर आप जॉब पे ही नहीं हो तो आप 50,000 मेंटेन ही कैसे करोगे? तो वहाँ पे गई मैं तो वो बता रही है कि आपको 50,000 मेंटेन करना है, आपका वो कैटेगरी का अकाउंट है मैम, और अकाउंट है कुछ, और कह रही है कि इसमें तो मैडम 50,000 मेंटेन करना है, गलती से भी पैसे मत डाल देना वरना सारे पैसे कट जाएंगे। तुमके DVP थे? आप DVP थे? DBM थी मैं। 50,000 रुपए? 50,000 रुपए मेंटेन करने वाला उन्होंने मेरा अकाउंट खोला था उस टाइम, इसको क्लोज करो सिटी बैंक। क्योंकि सैलरी अकाउंट था
सैलरी अकाउंट तो उस टाइम तो सैलरी अकाउंट में जीरो मेंटेनेंस रखनी होती है, जीरो मेंटेन करना होता है। तो मतलब आप खोलो भी तो ऐसा अकाउंट ना कि बाद में मेंटेन नहीं करना पड़े। सैलरी नहीं आ रही होगी तो मेंटेन कहाँ से करोगे? इसको बंद करो और स्विस बैंक में अकाउंट खुलाओ, स्विट्जरलैंड चलेंगे। हाँ बस एक काम हुआ कि मेरा यस बैंक का मैं जो बाकी काम था वो तो नहीं हुआ क्लोजर वगैरह, पर डीमैट अकाउंट का क्लोजर दे आई हूँ जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो मैंने उसमें ट्रायल के लिए सिर्फ 1-2 बार ही ट्रेडिंग की थी। मतलब किसी कंपनी के 2 शेयर्स लिए थे, किसी का 1 ही लिया था। मतलब 3-4 शेयर्स ही लिए आज तक मैंने लाइफ में वो भी किसी ने बता दिया था, मेरे स्टाफ में कोई फ्रेंड था उसने, कि मैंने ट्राई करके देख ली थी ट्रेडिंग। बस उसमें भी मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने शेयर उस टाइम पर जिस हिसाब से लिया था उस हिसाब से 200-300 रुपये उस पर प्रॉफिट हो गया था। तो मुझे ये था कि ठीक है, वो पड़े हुए थे शेयर्स, मुझे याद भी नहीं थे। और जब मैं डीमैट क्लोजर के लिए सोची एक दिन बैठ के, तब मैंने देखा कि मैंने कहा वो इसमें तो 3 शेयर्स पड़े हुए हैं, तब मैंने वो रिडीम किए। तो एनीवेज उसने मुझे प्रॉफिट ही दिया। तो हम खाना वाना खा लेते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। हाउ डू यू नो कि कैमरा सामने है? संडे और बहुत सारा है काम मतलब कि काम भी है और मार्केट जाके भी सामान लेके आना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो रही है धीरे धीरे। और इसका बर्थडे आने वाला है और फिर वो एकदम से सारी चीज़ें नहीं होंगी, फिर हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बाय 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 बाय।